नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 मार्च, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज के दिन पूरा विश्व गौरैया दिवस मना रहा है, जो बिहार का राजकीय पक्षी भी है। यह दिन हमें गौरैया पक्षी के संरक्षण और उसके महत्व को याद दिलाता है। गौरैया हमारी पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके संरक्षण के लिए हम सभी को कदम उठाने की आवश्यकता है। तो आइए हम सभी मिलकर गौरैया के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ताकि यह प्यारी चिड़िया हमारे पर्यावरण में हमेशा बनी रहे। तो बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गौरैया बचाओ, पर्यावरण को बचाओ। गौरैया की सुरक्षा से पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाएं। आज विश्व गौरैया दिवस पर गौरैया को बचाने का प्रण लें। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बढ़ाई गई तिथि। स्कॉलरशिप आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई तक बढ़ी। पहले 10 मार्च 2025 तक करनी थी आवेदन। बिहार दिवस 2025 की थीम उन्नत बिहार विकसित बिहार। 2 दिनों तक होगा बिहार दिवस का आयोजन। जाने बिहार दिवस मनाने का क्या रहा है इतिहास। बिहार पुलिस विभाग में बम्पर भर्ती का ऐलान। गृह विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार नियुक्ति का ऐलान। 21,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। पटना हाईकोर्ट में 70वीं बीपीएससी पर सुनवाई हुई पूरी। हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। अगली तारीख को सुनाया जा सकता है फैसला। बिहार में आज से सेपक टाकरा वर्ल्ड कप का आयोजन। पहली बार बिहार कर रहा इस वर्ल्ड कप की मेजबानी। इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 20 देशों की टीमें होंगी शामिल। आईसीसी टी20 रैंकिंग में टॉप 10 में 3 भारतीय बल्लेबाज शामिल। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव का दबदबा। बाबर आजम को एक स्थान का हुआ नुकसान। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएचयू में जूनियर क्लर्क के 199 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू ने जूनियर क्लर्क ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 22 अप्रैल तक ऑफिशियल वेबसाइट bhu.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक शैक्षिक योग्यता 2nd क्लास ग्रेजुएट डिग्री के साथ 6 माह की कंप्यूटर ट्रेनिंग है। उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष और सैलरी 19,900 से 63,200 रुपये प्रति माह होगी। आवेदन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये है, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और महिला उम्मीदवारों के लिए यह निःशुल्क है। चयन प्रक्रिया में रिटन एग्जाम, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की आवेदन की तिथि बढ़ी। बिहार सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र छात्राएं 10 मई 2025 तक SC, ST, PMS online.bihar.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके तहत केवल बिहार राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई कर रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की तिथि 10 मार्च 2025 तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 मई 2025 तक कर दिया गया है, ताकि अधिक छात्र इसका लाभ उठा सके। गौरैया बचाओ, पर्यावरण को बचाओ। जी हां, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को यानी आज ही के दिन मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य गौरैया की घटती आबादी के बारे में जागरूकता फैलाना है। 2010 में नेचर फॉरएवर संगठन द्वारा शुरू किया गया यह दिवस अब 50 से अधिक देशों में मनाया जाता है। गौरैया पारिस्थितिकी संतुलन में अहम भूमिका निभाती है, जैसे कीटों को नियंत्रित करना और परागण में मदद करना। हालांकि शहरीकरण, कीटनाशकों और अन्य कारकों के कारण इनका अस्तित्व संकट में है। पर्यावरण संरक्षणकर्ता जैसे जगत किंखाबवाला ने गौरैया बचाओ मुहिम शुरू की, जिससे गौरैया की रक्षा और पुनरुद्धार के प्रयास तेज हुए हैं। क्या आपने गौरैया के संरक्षण के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, हाँ या ना? अब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। नीतीश सरकार ने बिजली दरों में कमी करने का लिया फैसला। बिहार में अब लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिजली दरों में कमी करने का फैसला लिया है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बुधवार को बिहार विधानसभा में बिजली विभाग का बजट पेश करते हुए बताया कि बिजली की दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट की कमी की जाएगी। इसके अलावा बिहार सरकार ऊर्जा विभाग को 15,343 करोड़ का अनुदान देगी, जिससे राज्य में 250 नए सब स्टेशन बनाए जाएंगे। किसानों को 55 पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली मिलती रहेगी और यह कदम आम जनता के लिए राहत देने वाला साबित होगा।
क्या बिजली दरों में कमी से अन्य क्षेत्रों जैसे उद्योगों और व्यापारों पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बिहार पहली बार कर रहा सेपक टाकरा वर्ल्ड कप की मेजबानी। बिहार पहली बार सेपक टाकरा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है, जो आज से यानी 20 मार्च से 25 मार्च तक पाटलिपुत्र खेल परिसर में होगा। और इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 20 देशों की टीमें शामिल होंगी, जिनमें जापान, अमेरिका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, ईरान, वियतनाम, ब्राजील और फ्रांस शामिल हैं। इस टूर्नामेंट में 300 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे और कुल 150 मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय टीम के जर्सी पर बिहार का नाम अंकित किया गया है, जिससे राज्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने इसे राज्य के लिए गर्व की बात बताया और कहा कि यह आयोजन बिहार के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएगा। पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा पर सुरक्षित रखा फैसला। बिहार के पटना हाईकोर्ट में 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराए जाने के संबंध में सुनवाई पूरी हो गई है। कार्यकारी चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंड पीठ ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिससे अगली तारीख को सुनाया जा सकता है कि आखिर कोर्ट ने क्या फैसला लिया है। कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट किया था कि 70वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा तय समय पर होगी। हालांकि प्री परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों पर सुनवाई की सहमति दी गई थी। मालूम हो कि 13 दिसंबर 2024 को पटना के बापू सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, लेकिन आयोग ने पूरे राज्य की परीक्षा फिर से आयोजित करने से इनकार किया था। जाने क्या है बिहार दिवस पर इस साल का थीम। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जब 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत बना था। यह दिन बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को याद करने का अवसर है, जो महात्मा बुद्ध, आर्यभट्ट, सम्राट अशोक और चाणक्य जैसी महान हस्तियों का जन्मस्थान रहा है। बिहार का इतिहास, ज्ञान, संस्कृति और राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इस साल बिहार दिवस 2025 की थीम उन्नत बिहार, विकसित बिहार रखी गई है, जो राज्य के विकास, शिक्षा, तकनीक और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में उन्नति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाई जाएगी। पुलिस विभाग में 21,000 पदों पर भर्ती का ऐलान। नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले पुलिस विभाग में 21,391 सिपाहियों की नियुक्ति का ऐलान किया है, जिसकी चयन प्रक्रिया जारी है। बुधवार को विधानसभा में पेश गृह विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार 4,361 चालक सिपाही के पदों पर नियुक्ति की अधियाचना भेजी जा रही है। इसके साथ ही पटना शहरी क्षेत्र के लिए कई नई पुलिस पदों का सृजन भी किया गया है। सरकार अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस बल को सुदृढ़ करने के प्रयास में है और पुलिस कर्मियों को नए कानून और साइबर अपराध अनुसंधान के लिए प्रशिक्षण दे रही है। इस कदम से राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। बिहार वन पोर्टल से मिलेगी हर बिहारी की जानकारी। जी हाँ, बिहार सरकार बिहार वन पोर्टल बना रही है, जो हर बिहारी की पूरी जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराएगा। और इस पोर्टल पर व्यक्ति की उम्र, पता, आय, जाति जैसी जानकारी दर्ज होगी, जिससे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरलता से मिल सकेगा। जैसे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से उसकी सारी जानकारी मिलती है, वैसे ही लोग भी इस पोर्टल से अपनी जानकारी देख सकेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार की 300 से अधिक योजनाओं का लाभ एक ही जगह पर मिलेगा। इसे अगले साल तक तैयार करने का लक्ष्य है। हालांकि इसे पहले भी तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। और बिहार विधान परिषद में सूचना प्रावैधिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने यह नीरज कुमार के तारांकित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी है। इसके साथ ही खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने इस बिहारी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा अपडेट रहेंगे। और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। केंद्र सरकार का यूपीआई ट्रांजैक्शन पर बड़ा कदम। केंद्र सरकार ने छोटे यूपीआई ट्रांजैक्शन पर बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2,000 रुपए से कम की यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। और इस योजना के तहत सरकार व्यापारी से किए गए 2,000 रुपए तक के भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर खर्च उठाएगी। और इसका फायदा छोटे कारोबारियों को होगा, क्योंकि सरकार उनका वित्तीय बोझ कम करेगी और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगी। इस योजना का उद्देश्य यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा और छोटे व्यापारियों के लिए राहत प्रदान करना है। बता दें कि कोरोना से पहले 2,000 रुपए से कम के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगता था, लेकिन इसे साल 2020 में माफ कर दिया गया था।
पटना विश्वविद्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली होगा लागू। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके तहत पटना विश्वविद्यालय और इसके अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए दर्ज की जाएगी। यह सिस्टम मोबाइल सेट आधारित होगा, जिसमें कर्मी विश्वविद्यालय परिसर के 500 मीटर के दायरे में रहते हुए अपने मोबाइल से लाइव फोटोग्राफ लेकर उपस्थिति दर्ज करेंगे। छात्रों की उपस्थिति टैब आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम से दर्ज की जाएगी और इस व्यवस्था का उद्देश्य उपस्थिति की सटीकता बढ़ाना और वेतन भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। 461 शिक्षकों से ऑनलाइन हाजिरी का मांगा गया स्पष्टीकरण। पश्चिमी चंपारण जिले में 461 शिक्षकों ने ई शिक्षा कोष के माध्यम से अपनी ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाई है। इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी मनीष सिंह ने इन शिक्षकों से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा था, अन्यथा इन पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। शिक्षक सरकारी आदेश का दुरुपयोग करते हुए ऑफलाइन हाजिरी बना रहे हैं और नेटवर्क की समस्या का बहाना बनाकर विद्यालय से गायब हो जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्पों का प्रावधान किया था, लेकिन कई शिक्षक इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। बिहार विधानसभा में शराबबंदी पर विपक्ष का हंगामा। बिहार विधानसभा में बीते दिन शराबबंदी कानून को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बताते हुए आरोप लगाया कि 1200 रुपए में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण जेल गए लोगों को छोड़ना चाहिए। इसके बाद आरजेडी विधायक कुमार सरबजीत ने शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग की और कहा कि अगर पुलिस सक्षम नहीं है तो कानून को समाप्त किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि गरीबों को फंसाया जा रहा है और शराबबंदी से महिलाओं को कोई फायदा नहीं हुआ है। हंगामे के बीच मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सादा भी सदन में मौजूद रहे। बेतिया राज की जमीन पर फिर से की जाएगी समीक्षा। बेतिया राज की सरकारी हो चुकी जमीन की एक बार फिर समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि का किसी अन्य जगह पर कब्जा तो नहीं है। सरकार के पास फिलहाल बेतिया राज की कुल 24,477 एकड़ 14 डेसिमल भूमि का डेटा है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने विधान परिषद में बताया कि 1 लाख एकड़ जमीन पर किसानों के कब्जे और मालगुजारी की वसूली बंद किए जाने की कोई जानकारी नहीं है। साथ ही बेतिया राज के क्वार्टर को लेकर मंजू देवी पोद्दार ने आवेदन दिया है, जिसमें दबंगों द्वारा कब्जा किए गए मकान को खाली कराने की मांग की गई है। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का निर्णय। चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत देश भर के मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। यह निर्णय चुनाव आयोग और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के तकनीकी विशेषज्ञों की बैठक के बाद लिया गया है। आयोग के पास पहले ही 66 करोड़ मतदाताओं के आधार कार्ड मौजूद हैं और अब बाकी 33 करोड़ मतदाताओं के आधार जुटाने की चुनौती होगी। इस कदम से फर्जी मतदाताओं की पहचान हो सकेगी और मतदाता सूची में गड़बड़ी समाप्त होगी। इसके अलावा यह बदलाव मतदाताओं के लिए प्रामाणिकता और कानूनी सुरक्षा की भी सुनिश्चित करेगा। शारीरिक शिक्षा पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में 20-21 मार्च को यानी आज और कल शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव आयोजित हो रहा है। इस कॉन्क्लेव में देश भर से शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान के शिक्षाविद, नीति निर्धारक और खेल विशेषज्ञ भाग लेंगे। उद्घाटन 20 मार्च को सुबह 10:15 बजे होगा, यानी आज सुबह 10:15 बजे होगा, जबकि कीनोट स्पीकर में जैन एस.एन. मुखर्जी इमर्जिंग कोर्सेज पर चर्चा करेंगे। तकनीकी सत्रों में डॉक्टर ललित शर्मा और डॉक्टर विक्रम सिंह जैसे विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। 21 मार्च को रोशन कुमार और कुलपति शिशिर सिन्हा संबोधित करेंगे। इसके साथ ही AIU ने बिहार खेल विश्वविद्यालय की सदस्यता 1 अप्रैल से मंजूर करने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, संविदा कर्मी नहीं होंगे अस्थायी। बिहार में संविदा कर्मियों को अस्थायी नहीं किया जाएगा, यह घोषणा नीतीश सरकार ने की है। प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधान परिषद में कहा कि फिलहाल संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने न्यूनतम मजदूरी पर भी सरकार का रुख स्पष्ट किया, यह कहकर कि यदि किसी को न्यूनतम मजदूरी से कम मिल रही है तो इसकी सूचना दी जाए और सरकार उचित कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने विधान परिषद में बताया कि विधायकों और MLC को पटना में मकान बनाने के लिए जमीन देने पर विचार किया जाएगा, जिस पर सदन के सभी सदस्य सहमत हुए। बिहार में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। बिहार में अगले 7 दिनों तक मौसम में बदलाव होने की संभावना है। 21 मार्च को रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका में बारिश और वज्रपात के साथ ओला गिरने का अलर्ट है। 22 मार्च को अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, भभुआ और रोहतास में भी इसी प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार से
यानी आज से रविवार तक पटना समेत अन्य क्षेत्रों में बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बिहार में नमी बढ़ेगी और ठंड का गिरने की संभावना बनी रहेगी। 24 मार्च से कोई नई चेतावनी नहीं है। समस्तीपुर में अवैध शराब भट्टी का भंडाफोड़। समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के बछौली में पुलिस ने अवैध शराब भट्टी का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने ड्रोन कैमरे और डॉग स्क्वाड की मदद से छापेमारी की, जिसमें 8 लीटर अर्ध निर्मित जावा महुआ और 40 लीटर निर्मित देसी शराब बरामद की गई। इसके साथ ही शराब बनाने के उपकरण, 4 छोटे सिलेंडर और कई बर्तन भी जब्त किए गए। पुलिस को देखते ही शराब कारोबारी मौके से फरार हो गया। उत्पाद अधीक्षक शैलेंद्र चौधरी ने बताया कि इस इलाके में अवैध शराब निर्माण की सूचनाएं मिलती रहती हैं और शराब माफिया बार बार स्थान बदलकर शराब भट्टी चलाते हैं। त्रिवेणीगंज में घूस लेते कानून को गिरफ्तार। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में निगरानी विभाग ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जमीन सर्वे कानूनगो विकास कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कानूनगो महेशुआ निवासी अनुपम कुमार से जमीन के रकबे से संबंधित कार्य के नाम पर घूस मांगा जा रहा था। इसकी शिकायत के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। इस मामले में निगरानी कांड संख्या 12/2025 दर्ज की गई है और आरोपी को पटना ले जाया जाएगा। त्रिवेणीगंज में यह भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ की गई 8वीं कार्रवाई है। नीतीश कुमार ने सुनीता विलियम्स की वापसी पर दी शुभकामनाएं। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथियों ने 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर सकुशल वापसी की है। ये सभी 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे और 19 मार्च को फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैश डाउन किया। इनका मिशन बोइंग और नासा के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट का हिस्सा था, जो 8 दिन का था, लेकिन थ्रस्टर में गड़बड़ी के कारण 9 महीने से ज्यादा समय लगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुनीता विलियम्स और क्रू 9 के सदस्यों की सफल वापसी पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। लालू यादव पर ईडी ने दागे तीखे सवाल। लैंड फॉर जॉब केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से ईडी ने बुधवार को 3.5 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने लालू यादव से कई तीखे सवाल किए, जैसे राबड़ी देवी के नाम पर जमीन रजिस्ट्री होने के बाद रेलवे में नौकरी मिलने का मामला। ईडी ने लालू यादव से पूछा कि क्यों कुछ जमीनें उनके परिवार के सदस्यों को बेची गई और उसके बाद ही रेलवे में नौकरी मिली। और इस बीच तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से कहा कि जितना हमें परेशान किया जाएगा हम उतने ही मजबूत होते जाएंगे। बेशक यह मामला राजनीति से प्रेरित है, अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो मुझे इसमें नहीं घसीटा जाता। मैंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भविष्यवाणी की थी कि अब एजेंसियां बिहार की ओर अपना रुख करेंगी। आईसीसी T20 रैंकिंग में टॉप 10 में 3 भारतीय बल्लेबाज। आईसीसी ने 19 मार्च को ताजा T20 रैंकिंग जारी की है, जिसमें बाबर आजम को 1 स्थान का नुकसान हुआ है। वह अब 702 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 8वें स्थान पर हैं। वहीं न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टीम साइफर्ट ने 20 स्थानों की लंबी छलांग लगाई और अब वह 641 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा है, जिसमें अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव टॉप 10 में जगह बनाए हुए हैं। इस अपडेटेड रैंकिंग में टॉप 10 में 3 भारतीय शामिल हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1966 में अलका याग्निक ख्याति प्राप्त भारतीय पार्श्व गायिका है। उनका जन्म हुआ था। 1982 में निशा मिलेट भारतीय की जानी मानी तैराक है, उनका जन्म हुआ था। 1973 में अर्जुन अटवाल भारतीय पहले गोल्फ खिलाड़ी थे, उनका जन्म हुआ था। 1987 में कंगना रनावत भारतीय अभिनेत्री का जन्म हुआ था। 1943 में एस सत्यमूर्ति भारत के क्रांतिकारी नेता का निधन हुआ था। 1970 में जयपाल सिंह भारतीय हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक थे, उनका निधन हुआ था। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस और विश्व गौरैया दिवस के तौर पर आज मनाया जाता है। वित्त मंत्री के 21,000 रुपए निवेश करने वाला वीडियो फर्जी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कथित रूप से एक निवेश मंच का प्रचार करते हुए दिखाया गया। वीडियो में वित्त मंत्री भारतीय नागरिकों को 21,000 निवेश करने और 60,000 की आसान दैनिक आय अर्जित करने के लिए प्रेरित करती हैं, जो 19,50,000 प्रति माह बनता है। हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक ने पुष्टि की है कि यह वीडियो डिजिटल रूप से संशोधित और नकली है। नागरिकों को इस प्रकार के धोखाधड़ी से बचने की चेतावनी दी है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, मौर्यों का राजवंशीय प्रतीक क्या था? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी शेर,
ऑप्शन डी मोर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मोर। आज का दूसरा सवाल है, किस प्रमुख राज्य का ग्रामीण दूरसंचार घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहार। आज का तीसरा सवाल है, बिहार का कौन सा शहर ब्रिटिश काल के सबसे पुराने कृषि महाविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी बिहटा, ऑप्शन सी सबौर, ऑप्शन डी राजगीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सबौर। आज का चौथा सवाल है, विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए अक्टूबर 19, ऑप्शन बी अक्टूबर 20, ऑप्शन सी अक्टूबर 21, ऑप्शन डी अक्टूबर 22। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अक्टूबर 20। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, आयुर्वेद दिवस 2024 किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 अक्टूबर, ऑप्शन बी 29 अक्टूबर, ऑप्शन सी 30 अक्टूबर, ऑप्शन डी 31 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 29 अक्टूबर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजीव कुमार, राजकिशोर महतो, वरुण कुमार, उमेश ऋषिदेव, अंशु कुमारी, मंटू कुमार, मोतीलाल कुमार, मोहम्मद असगर कमाल, विनय कुमार, पूनम लत्ता, नुनू गोपाल कुमार, पंकज कुमार दास, छोटू रजा, मंजीत कुमार, अंजनी कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपके घर के आसपास गौरैया दिखाई देती है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।